Hello everyone. Today we gonna continue lesson 1 at home. So up to here we have completed. Up to page number 13 we have completed. So now open page number 14. Responsibility at home. Responsibility means जिम्मेदारियाँ. घर के प्रति क्या जिम्मेदारियां होती, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. पेरेंट्स आर सो रेस्पॉन्सिबल. पेरेंट्स मीन्स माता पिता. माता पिता बहुत जिम्मेदार होते हैं. माता पिता बहुत जिम्मेदार होते हैं. मॉम एंड डैड शेयर द वर्क एट होम. दिस में मीन गिविंग. दिस में मीन गोइंग टू वर्क to earn money, or it may also mean cooking, cleaning and taking care of the children. मॉम और डैड जो है वो काम को शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं. और उस काम में क्या क्या आता है, जैसे बाहर जाके काम करना, पैसा कमाना. जब पापा जाते हैं, फादर जाते हैं ना बाहर काम करने के लिए, तो क्यों जाते हैं बाहर काम करने के लिए? ताकि वो पैसे कमा सके, अर्न मनी. तो उस पैसे से फिर घर चलता है. जैसे कि फिर घर में कुकिंग होती है, क्लीनिंग होती है, साफ सफाई होती है, बच्चों का ख्याल रखना. तो ये सब डैड और मॉम मिल के करते हैं, है ना. यू कैन ऑल्सो हेल्प योर पेरेंट्स इन स्मॉल वेज. आप भी अपने माता पिता की मदद कर सकते हो छोटे छोटे तरीकों से. When you see that there is some work to be done, and when you do that work happily, then you are responsible too. जब कभी भी आप देखते हो कि कुछ काम है जो कि करना है, जब कभी भी आप देखते हो कि कुछ काम है जो कि बचा हुआ है, जैसे घर में ही आप इधर उधर घूम रहे हो मान लो, तो आपको कुछ काम नहीं है, आप फ्री हो और आप देख रहे हो कि घर थोड़ा सा क्लीन नहीं है, उस जगह में वो चीज़ पड़ी हुई है, उसको सही जगह में रख दे. तो कुछ भी काम पड़ा हुआ है, तो अगर कुछ काम करना है जो घर में करने को बचा हुआ है, तो आप क्या करोगे? आप उस काम को हैप्पीली अगर करते हो, खुशी से अगर वो काम करते हो, तो आप भी जिम्मेदार बन जाते हो. जैसे कि घर में कोई भी काम अगर करने के लिए बचा हुआ होता है, कि जो भी काम आपको दिख रहा है कि नहीं ये काम करना है, ये ऐसे है घर में, ये बेड जो है वो अच्छे से बेडशीट नहीं बिछाया हुआ है, तो बहुत सारे घर में काम रहते हैं छोटे मोटे, है ना. तो उसको क्या करना है, अगर वो सब काम आप हैप्पीली करते हो, खुशी से अगर वो सब काम आप कर रहे हो, तो आप भी जिम्मेदार बन जाते हो, रेस्पॉन्सिबल बन जाते हो. इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट मेक्स यू पुट अवे योर बुक्स और टॉयज इन द राइट प्लेस आफ्टर यूज. फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम एवरी डे. Say sorry when you make a mistake. तो ये जिम्मेदारी, इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट मेक्स यू, यही जिम्मेदारी है जो आपको ये सब काम करवाती है. जैसे कि आप अपने बुक्स जब आप पढ़ते हो, तो आप वही नहीं छोड़ देते हो. बुक्स आप पढ़ के फिर उसको बुक शेल्फ पे रख देते हो. जहाँ भी बुक का जगह है, या तो अपने बैग में रख देते हो, या फिर बुक कॉपी जहाँ रहती है वहाँ रख देते हो. टॉयज़, अगर आप खिलौनों से जब खेलते हो, तो खेलने के बाद उसको वैसे ही नहीं छोड़ देते हो. खेलने के बाद आप उसको उसकी जगह पे रख दोगे जहाँ वो होना चाहिए. आप अपना होमवर्क हर दिन टाइम पे करते हो, ये भी जिम्मेदारी हुई आपकी. अगर ये सब आप करते हो, तो ये आप जिम्मेदारी निभा रहे हो. से सॉरी व्हेन यू मेक अ मिस्टेक. घर में बाहर में अगर आप कोई भी गलती करते हो, तो हमेशा आपको सॉरी बोलना चाहिए.
जब भी अगर आपसे कुछ गलती हो गई हो, मिस्टेक हो गई हो, तो आपको हमेशा सॉरी बोलना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप भी जिम्मेदार हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप में भी है, आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। ओके। सरप्राइजेस, सरप्राइज योर फैमिली। आप अपने फैमिली को कैसे सरप्राइज कर सकते हो? अगर जैसे कि आपकी फैमिली हमेशा आपको बहुत प्यार करती है, आपका ख्याल रखती है, ख्याल रखना, केयर करना, है ना, तो आपकी फैमिली हमेशा आपको लव करती है, आपका केयर करती है ना, तो आपकी भी, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको भी उनको कुछ सरप्राइज़ देना चाहिए। सरप्राइज़ आपको भी ऐसा उनको शो करना चाहिए, दिखाना चाहिए कुछ सरप्राइज़ देके कि आप भी बहुत शुक्रगुजार हो उस सब के, कि आपको मम्मी पापा इतना हेल्प कर रहे हैं, तो आप भी कुछ कुछ ऐसा सरप्राइज़ उनको दो ताकि वो खुश हों। जैसे कि आप किस तरह से सरप्राइज़ दे सकते हो, और मम्मी पापा को थैंक यू बोलने का एक तरीका होता है। जैसे कि मम्मी पापा लोग आपके लिए, आपके फैमिली में, मतलब सिर्फ पेरेंट्स नहीं, आपके ब्रदर सिस्टर भी सब आपके लिए, आपको प्यार करते हैं, आपका केयर करते हैं, है ना। तो हम भी कुछ ऐसा सरप्राइज़ दें जिससे ये प्रूव हो कि हम कितने थैंकफुल हैं। ओके। सो आप किस तरह से सरप्राइज दे सकते हो? पिक अप फ्लावर्स फ्रॉम योर गार्डन एंड प्लेस देम इन अ ग्लास ऑफ वाटर टू डेकोरेट द डाइनिंग टेबल। सी द सरप्राइज ऑन मम्मा's फेस एंड द स्माइल दैट फॉलोज। आप अपने गार्डन से बगीचे से फ्लावर्स लो, ठीक है, बहुत सारे आप फ्लावर्स ले लो। फिर आप उसको एक ग्लास में पानी भरो, एक ग्लास में वाटर भरो। ओके। फिर उसमें आप वो फ्लावर्स डेकोरेट कर दो। फ्लावर्स डेकोरेट करने के बाद उसको आप डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो, जहाँ सब लोग डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो, है ना, जहाँ सब लोग बैठते हैं, खाना खाते हैं, है ना, तो वहाँ आप रख सकते हो। तो जब ये सरप्राइज़ रहेगा, ये आपको सबको दिखा के नहीं करना है। सरप्राइज़ मतलब क्या होता है? जो बिना दिखाए अचानक से सरप्राइज़ मिले किसी को, ठीक है। सी द सरप्राइज़ ऑन मम्मा's फेस। जब ये आपकी मम्मा अचानक से देखेंगी ना, तो उनके फेस में स्माइल आ जाएगा। सरप्राइज़ नोट, आप ऐसे भी सरप्राइज़ कर सकते हो अपने फादर को। जब आपके फादर जाते हैं ड्यूटी पे, तो आप अपने फादर के बैग में, जो भी वो बैग लेके जाते होंगे, उनके बैग में आई लव यू का नोट डाल के, बना के कार्ड उनके बैग में डाल सकते हो। जब वो बाद में अपने काम के वक्त देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। सरप्राइज़ गिफ्ट, एक और आप ये कर सकते हो कि आप खाली कोई आपने डब्बा लिया, ठीक है, फिर उसको अच्छे से कवर कर लिया, उसमें स्टिकर्स लगा दिए, अच्छे से सजा दिया। फिर उसको क्या किया, उसमें पेन पेंसिल वगैरह कुछ भी जो डालना है वो डाल सकते हैं। फिर उसको आपने अपने भाई या बहन के टेबल पे रख दिया, जहाँ भी वो पढ़ते हैं बैठ के, वहाँ पर आपने उनके टेबल पे रख दिया। तो जब वो पढ़ने आएंगे या फिर वहाँ आएंगे और अचानक से देखेंगे ऐसा, ये इसको जो आपने उसके लिए किया है, तो बहुत खुश हो जाएंगे। सरप्राइज़ वॉक, जैसे कि आपके दादाजी, अगर जैसे कि आपके दादाजी हैं, तो आपके दादाजी अगर वॉक पे जाते हैं सुबह में, या आपके फादर जाते हैं, कोई भी अगर जो वॉक पे जाते हैं, तो आप ये पता करो कि वो मॉर्निंग में कितने बजे जाते हैं। अगर वो आपको पता चल गया होगा, आपको जैसे कि मान लो आपको पता चल गया कि मेरे दादाजी 6 बजे वॉक पे जाते हैं, 6 AM वो वॉक के लिए निकलते हैं, ठीक है, तो आप भी 6 AM में उठ के जल्दी से रेडी होके, अपना वॉकिंग शूज़ पहन के जल्दी से रेडी हो जाइए और उनके साथ वॉक के लिए निकलने के लिए रेडी हो जाइए। तो वो जब देखेंगे कि वाह, आज तो आप भी रेडी हो गए मेरे साथ जाने के लिए, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे।
उनको वो बहुत हैप्पी होंगे ये देख के। ग्रैंडमा इज़ ऑलवेज मेकिंग गुडीज़ फॉर यू टू ईट। जैसे कि ग्रैंडमा दादी माँ आपके लिए हमेशा अच्छी अच्छी टेस्टी टेस्टी डिशेस बनाती हैं आपके खाने के लिए। आपकी मम्मा बनाती है अच्छी अच्छी डिशेस। तो आप भी क्या कर सकते हो, कभी भी उनके लिए, तो आप क्या कर सकते हो, उनके लिए अच्छी सी चॉकलेट ला के उनको गिफ्ट कर सकते हो, चॉकलेट ला के उनको दे सकते हो। तो वो भी सरप्राइज हो जाएंगे, उनको बहुत खुशी होगी कि आपने उनके लिए चॉकलेट लिया। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सरप्राइज योर फैमिली। इस तरीके से आप अपने फैमिली को सरप्राइज कर सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।